आपका स्वागत है। बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा जवानों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद बंधक बनाए गए कोबरा के जवान राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने आखिरकार रिहा कर दिया। भारी दबाव के चलते लंबे इंतजार के बाद नक्सलियों ने गुरुवार को जवान को रिहा कर दिया। जवान की रिहाई में न्यूज स्टेट संवाददाता ने भी अहम भूमिका निभाई। आखिर पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नक्सलियों ने बीजापुर में जो तांडव मचाया उससे पूरा देश गुस्से में है। देशवासियों का खून उस वक्त और खौल गया जब खबर आई कि जम्मू का एक लाल नक्सलियों के कब्जे में है। देश भर से लाल आतंक को उखाड़ फेंकने की आवाज बुलंद होने लगी। चुनौतियां भी कड़ी थी कि आखिर जवान को नक्सलियों की मार से छुड़ाकर कैसे लाया जाए। लेकिन वो घड़ी आ गई जिस पल का सबको इंतजार था। बुधवार को खबर आई कि नक्सली जवान की रिहाई के लिए राजी हैं। खबर मिलते ही जवान राकेश्वर सिंह मनहास को छुड़ाने के लिए सरकार ने पद्मश्री धर्मपाल सैनी को चुना। फिर क्या था, इस नेक काम के लिए धर्मपाल सैनी ने हामी भरी और गोंडवाना समाज के अध्यक्ष सहित एक महिला सदस्य को लेकर जगदलपुर से बीजापुर के लिए निकल पड़े। रास्ता जोखिम भरा था, पग पग पर मौत सामने खड़ी थी, लेकिन न्यूज स्टेट संवाददाता भी अपनी जान को जोखिम में डालकर नक्सलियों द्वारा आयोजित जन अदालत के लिए चल पड़े और जन अदालत के बाद जवान को सकुशल तर्रेम थाने पर लेकर आए। करीब 4 किलोमीटर का फासला हम तय करने के बाद हम इस सड़क को जो सिलगेर को जोड़ी उसको छोड़कर हम जंगल की ओर बढ़े। जी, जंगल से मेरा तात्पर्य है कि हम टेकुलगुरम की ओर बढ़े थे, जहां शनिवार 3 अप्रैल को वारदात हुई थी और जहां जवानों के लाश यानी उनकी शहादत की जो निशानियां थी वहां थी। टेकुलगुरम से आगे हम जोनागुड़ा पड़े। जोनागुड़ा वही गाँव है जहाँ नक्सलियों ने हमें मीडिया कर्मियों को सूचित किया था कि आप डेलीगेशन को लेकर जोनागुड़ा पहुंचे। इसके आगे की कहानी ये है कि जोनागुड़ा पहुंचने के बाद वहाँ हम कुछ देर रुके। नक्सलियों के संतरियों ने हमसे वहीं संपर्क किया। वे काफ़ी देर से इंतज़ार में भी थे कि ये टीम कब पहुंचेगी। उन्हें सूचना थी, हम वहाँ संपर्क किए। उन्होंने कहा यहाँ से कम से करीबन 4 किलोमीटर हमें आगे जाने। चूँकि ये जंगल और पगडंडियों का रास्ता है तो हमें कम से कम घंटे भर का और सफ़र तय करना पड़ा और 9 से 9:30 बजे के बीच सुबह हम आगे तुबगुल बोल के सुकमा इलाके का एक गांव है जहां हम पहुंचे और जहां नक्सलियों की जनसभा और जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई सुनिश्चित। जवान के वापस लौटते ही चारों तरफ खुशियां छा गईं। जवान के घर पर पसरा मातम खुशियों में बदल गया। मिठाइयां बांटी जाने लगी। आखिर भारी दबाव के बाद नक्सलियों को जवान राकेश्वर सिंह मनहास को रिहा करना ही पड़ा। जब जवान को वहाँ लाया गया तो वो क्षण सबके लिए कष्टप्रद तो थे और जब उनको खोला गया, रस्सी खोली गई तो उनसे सभी लोगों ने प्रश्न पूछे हैं और सबके प्रश्न एक ही थे कि आप को परेशान किया गया था। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ना मुझे आतंकित किया गया, ना मुझे धमकी दी गई, ना मुझे प्रताड़ित किया गया है, ना टॉर्चर किया गया है, खाना पीना भी दिया गया है वगैरह वगैरह। सबको अनुकूल बातें बताई और मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ और आप लोगों ने भी जो प्रयत्न किए हैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। नक्सलियों ने कई पैंतरे आजमाए लेकिन वो विफल हुए। सभी के प्रयास का ही परिणाम है कि जवान सकुशल नक्सलियों की मांद से निकलकर देश सेवा के लिए एक बार फिर से तैयार है। बीजापुर से पी रंजन दास और रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट।